हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके सामने क्रॉम्पटन का BLDC का पंखा यहाँ पर अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और साथ ही में इसको इंस्टॉलेशन भी करने वाले। तो ये जो BLDC का पंखा जो अभी न्यू जनरेशन के साथ यहाँ पर कंपनी ने लॉन्च किया है, जो कि काफ़ी एनर्जी सेविंग रहता है। तो इसका एनर्जी लगभग हमारे रेगुलर पंखे से 50%, देखो यहाँ पर लिखा भी है, अप टू 50% एनर्जी सेविंग। काफ़ी ज़्यादा आपका लाइट बिल ये बचा सकता है। और यहाँ पर इसके कुछ की पॉइंट्स दिए वाले हैं। एक्टिव BLDC, एंटी डस्ट, एयर डिलीवरी और 5 ईयर्स वारंटी है। साथ में उसको रिमोट भी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो उसका एक नीचे वार्म लाइट भी दिया है, जो कि हमारे रिमोट से कंट्रोल होता है। तो आज हम इसको अनबॉक्सिंग करेंगे और आपके सामने यहाँ पर हम इंस्टॉलेशन करेंगे। और अनबॉक्सिंग के वक्त इसके अंदर क्या क्या यहाँ पर चीज़ें दी गई है, कैसे कैसे इंस्टॉलेशन है, हम इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर अभी लेने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो ये भी हमारा अनबॉक्सिंग होने जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसके क्या क्या यहाँ पर सेल दिया है, यहाँ पर रिमोट दिया है, इसका कुछ सेफ्टी केबल वायर दिया है। तो हम अभी इसको यहाँ पर साइड करते हैं और यहाँ पर हम ये थर्मोकोल ऊपर से निकाल लेते हैं। तो हम 1 बाय 1 इसका असेंबली जो है कि पार्ट अलग करते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि इसका इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक चीज़ बाहर निकालेंगे और उसको निकाल के हम लोग यहाँ रखेंगे नीचे। ये इसका हब है, कवर है, कुछ इसके अंदर लाइट है, ये इसके कवर्स है, ये टॉप रूफ का कवर है और ये इसका है मेन सर्किट, मेन पार्ट। BLDC मोटर काफ़ी हेवी है और ये इसका रॉड है। और इसके अंदर अभी और ज़्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा आपको। तो इतने सारे यहाँ पर असेंबली इसके आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग 1 बाय 1 इसकी असेंबली लगाने वाले हैं। तो इसके साथ यहाँ पर और एक चीज़ है जो कि हम लोग अभी आपको बताएंगे। ये इसके ब्लेड्स है। तो ये हमने बिल्कुल वाइट कलर में हमने ये लिया था, इस टाइम वाइट कलर का ये पंखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ब्लेड्स आते हैं हमने, काफ़ी वेल डिज़ाइन, अच्छा एयर परफॉर्मेंस डिलीवर करने वाले ये ब्लेड्स इसके डिज़ाइन बनाए हैं। तो अभी हम लोग फटाफट इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने के लिए आपको तो सबसे पहले ना इसका जो सरफेस है ना थर्मोकोल का, इसको ही आपको ले लेना, ताकि हम लोग इसको क्या करेंगे। और इसके अंदर मैनुअल भी दिया है। ये इसका मैनुअल है। तो ये मैनुअल के अंदर ये इसको कैसे इंस्टॉलेशन करना है इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। अगर कोई न्यू इलेक्ट्रिशियन है और ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको ये BLDC का साथ जो मैनुअल आया है उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर इंस्टॉलेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर पूरा प्रोसीजर यहाँ पर बताया है कि पहले रॉड, कैप्स, कवर, देन ब्लेड्स, मोटर्स, नीचे का असेंबली, ये पूरा यहाँ पर दिया है। स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हो कि यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, ये पूरा लास्ट तक आप लोग यहाँ पर इसको रेफर करना है। और रेफर करने के बाद 1 बाय 1 जितने भी स्क्रूज है उसको अनस्क्रू करके प्रॉपर्ली उसको फिट करना है। तो हम लोग यहाँ पर अभी चलते हैं स्टेप 1 के पास। स्टेप 1 के पास जाने के लिए सबसे पहले इन्होंने हमें मोटर जो है, मोटर असेंबली यहाँ पर अनबॉक्स करने के लिए बोली गई है। तो यहाँ पर ये मोटर असेंबली हमने निकाली है। ये है इसका मोटर और यहाँ पर देख सकते हो ये बिल्कुल पावर एफिशिएंस है। ये 5 स्टार का रेटिंग वाला पंखा है। तो ये हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी सेविंग करके दे सकता है। तो देखिए हमने यहाँ पर इसको डैमेज ना हो तो इसलिए हमने इस थर्मोकोल के अंदर इसको रखा है। तो जैसे कि स्टेप 1 के अंदर इन्होंने शो किया है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं। जैसे कि अभी ये नीचे उसको उल्टा करके रखा है हमने। तो ये जो पार्ट है इसका, तो ये 3 स्क्रू यहाँ पर खोलने के लिए बता रहे हैं। तो 3 स्क्रू खोलने के लिए हम लोग यहाँ पर हमारा फिर से एक बार ड्रिल मशीन लेने वाले हैं स्क्रूइंग एंड अनस्क्रूइंग के लिए। तो यहाँ पर ये अनस्क्रू कर दिया इसको, ये हो गया एक। तो ये सारे तीनों भी स्क्रू हमने यहाँ पर अभी खोल लिया है और उसको हम लोग अभी साइड में कर लेते हैं यहाँ पर स्क्रू निकाल के। तो जैसे फिगर में यहाँ पर बताया है कि हमें ये तीनों भी स्क्रू जो है यहाँ पर अनस्क्रू कर लेना है और हमने ये कर दिया है। अभी हम लोग चलते हैं फिगर 2 की तरफ, स्टेप 2। तो यहाँ पर ये कुछ बता रहे हैं कि ऊपर वाला जो एक पोर्शन है ये आपको उसके ऊपर फिट करना है। तो यहाँ पर इस असेंबली के अंदर जो है तो ये शायद से ये दिखा मुझे। तो ये पोर्शन हम पॉलीथिन में से निकाल लेते हैं अभी, ये हमने निकाल लिया है। तो बिल्कुल यही पोर्शन उसको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये। तो इसको हम लोग यहाँ पर फिट कर देते हैं। तो ये वायर आपको ध्यान में रखने की, वायर को आपको बिल्कुल भी ज़्यादा खिंचाव नहीं करना है, सीधे तरीके से इसको यहाँ पर रख देना है। ओके, सामने होल्ड दिस। आप देख सकते हो ये हमने यहाँ पर इंस्टॉलेशन करने के लिए यहाँ पर ओके, यहाँ पर मैंने अभी तीनों भी होल जो यहाँ पर मैच कर लिए हैं, 1, 2, 3। और ये मैच करने के बाद आपको ये स्क्रू फिट कर देना है। अभी हमने ये स्क्रू यहाँ पर फिट कर दिया है और उसका भी मशीन को हमें अभी सेटिंग करना है यहाँ पर लॉक मोड में, ताकि ओवर स्क्रूइंग ना हो जाए। बिल्कुल अभी हमने इसको अच्छे से कर दिया है। अभी तो हमने मशीन से टाइट कर लिया, लेकिन एक बार आपको स्क्रू ड्राइवर से भी एक बार उसको हाथ घुमा देना, हल्का सा, ज़्यादा प्रेशर से नहीं करना आपको। ये हो गया फर्स्ट असेंबली। अभी इसको हम लोग जाते हैं स्टेप 2 तो हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ पर। अभी हम लोग देंगे स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 आपको बता रहा है कि इसको अभी निकल के आपको अपोजिट डायरेक्शन में उल्टा करना है
और उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है वो स्टेप 3, तो स्टेप 3 के बाद में आता है स्टेप 4। स्टेप 4 के अंदर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर इसको ब्लेड्स अटैच करना है। तो हम लोग यहाँ पर ब्लेड्स लेते हैं, ब्लेड्स को ऑलरेडी हमने अनबॉक्सिंग करके हमने वन बाय वन यहाँ पर ब्लेड्स लेते हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर जो आपको स्क्रू दिख रहे हैं ये निकालने के लिए इन्होंने ये इसको आपको घुमाना पड़ेगा इधर से उधर। ये घुमाने के बाद फिर आपको ये 2 स्क्रू दिख रहे हैं, तो वो 2 स्क्रू को आपको फटाफट क्या करना है, खोल लेना है। ये हमने दोनों इसको निकाले और आपको ये दिख रहा है इसके अंदर एक पेपर दिया है इसके अंदर ना, इसके अंदर लिख के भी आया है यूज बिटवीन मोटर एंड ब्लेड शंक। तो आपको ये जो अपने ब्लेड्स है ये ब्लेड्स लगाते वक्त इसको बीच में रखना है मोटर के इसके। तो फ्रेंड्स देखो हम लोग यहाँ पर अभी इसको सेटलमेंट कर रहे हैं प्रॉपर्ली। जहाँ पर भी इसका स्क्रू है वो स्क्रू को हम मैच करेंगे यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से, और ये यहाँ पर अपन इसका स्क्रू फिट कर देंगे। अभी तो ढीला रखना है, जब तक हम लोग दूसरा वाला साइड से मैच नहीं करते। मैच करने के आपको जो पहले वाला स्क्रू है वो उसको ढीला रखना है। अब इसको मशीन के हेल्प से आपको इसको टाइट करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि मशीन होने के बाद आपको एक बार हाथ से स्क्रू की मदद से करो कर देना एक बार। ये हो गया हमारा फर्स्ट ब्लेड। तो वैसे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट ब्लेड हम लोग फिट करने वाले, ठीक है। तो गाइस अभी हमारे ये तीनों भी जो ब्लेड्स है ये अभी हमने इंस्टॉल कर दिए हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट, तो अभी हम लोग बढ़ते हैं स्टेप 5 होने के बाद 6 की तरफ। ओके, स्टेप 6 के अंदर भी इंस्टॉलेशन का ही बताया, स्टेप 7 के अंदर भी थर्ड ब्लेड इंस्टॉलेशन का बताया, स्टेप 8 के अंदर यहाँ पर बताया गया कि पूरा उसको स्क्रूज किस तरीके से टाइट करना है, सब कुछ वायर कनेक्शन ये सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। तो हम लोग अभी नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं, स्टेप 9 की तरफ। पाइप का इंस्टॉलेशन यहाँ पर दिया गया है। पाइप जो दिख रहा है यहाँ पर इसको अटैचमेंट है, जैसे कि किसी का छत अगर 10 फीट पे है और किसी का 12 फीट पे है और किसी का 11 फीट पे होता है ये जो पाइप है ना, तो ये पाइप का एडजस्टमेंट इन्होंने बताया। निकालो बाहर से, इसको पलटाओ। हाँ, ये जो अभी दिख रहा है आपको, ये जिस तरीके से यहाँ पर बताया है, 2 पाइप है, एक मोटा पाइप एक छोटा पाइप है। जैसे कि आपको इसके अंदर भी दिख रहा है कि ये जो है छोटा पाइप है रेगुलर हमारा, और ये थोड़ा बड़ा पाइप है। तो अटैचमेंट के लिए उन्होंने क्या किया, मेल फीमेल टाइप यहाँ पर पाइप्स दिया है। किसी का छत अगर छोटा ऊंचा नीचा होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये यहाँ पर होल्स दिए गए हैं सेटिंग के लिए। यहाँ पर 1 होल है, यहाँ पर 2 होल है, 3 होल है। तो ये तीनों होल के अंदर आपके हाइट जो है रूफ की उसके अकॉर्डिंग आपको ये सेट करना है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर देखा है कि मेरे हाइट जो है घर के हाइट के हिसाब से ये ऑलरेडी प्रॉपर्ली जितना डिस्टेंस चाहिए उतना ही डिस्टेंस है। हम लोग यहाँ पर से अभी आगे बढ़ने वाले हैं। तो इसके ऊपर का जो रेगुलर पाइप है इसके ऊपर आपको ये जो हुक रहता है ये हुक आपको अटैच करना है। तो वो हुक भी यहाँ पर दिया गया है, तो आप देख सकते हो। अभी हमने इसमें से ये निकाला है, तो ये जो हुक दिया है ये आपको इसके अंदर यहाँ पर ऊपर से अटैच करना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम लोग उसको भी अटैच कर देते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो आपका क्लिप है, तो ये क्लिप आपको छत को पहले लगाना है, जैसे कि यहाँ पर स्टेप 1 के अंदर बताया है एक्सपोज हुक। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर अटैच करना है। आपके छत को यू शेप का एक एंगल रहता है, हुक रहता है, उसको अटैच करना है। फिर इस तरीके से बी में भी बताया, सी में भी बताया आपको, और ए बी सी में आपको बताया कि ये पाइप किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग, ऊपर नीचे नीचे ऊपर इस टाइप से। तो आपको इस तरीके से आपको अटैचमेंट करना है। और याद रखिए हमको रेगुलरली हम लोग क्या करते हैं, फैन के अंदर ये पाइप के अंदर से ही पहले से ही वायर डाल देते हैं, लेकिन आपको इसके अंदर ऐसा नहीं करना है। आपको पाइप के अंदर वायर नहीं डालना है, बिकॉज क्या है ना कि इन्होंने एडजस्टमेंट जो दे रखी है, तो एडजस्टमेंट के कारण हम लोग इसके अंदर वायर नहीं डाल सकते। तो उसके लिए आपको सेपरेट बाहर से वायर यहाँ पर इन्होंने शो किया है, इस तरीके से आपको ये बाहर से वायर अटैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं। पहले हम लोग नीचे का जो भी असेंबली है वो पहले फिट कर लेते हैं, और उसके बाद में हम लोग ये जो हुक है उसके अंदर एक क्लिप एडजस्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा वेट करेंगे, और अभी हम नेक्स्ट असेंबली की तरफ जाते हैं। याद रहे कि जो भी आप स्क्रू टाइट कर रहे हो वो अच्छे से कसे उसको, क्योंकि जब फैन शुरू होता है तो उस टाइम पे आवाज़ नहीं मारना चाहिए। इस तरीके से आपको ये फिटिंग करना है। उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने आप देख सकते हो कि जो ऊपर का जो क्लिप है वो क्लिप के लिए उन्होंने यहाँ पर और एक अटैचमेंट दे रखी है। जैसे कि आप ये देख सकते हो कि अटैचमेंट है इसकी, ये एक केबल है जो अपने गाड़ी के जो इनर वायर होता है, इनर आउटर, तो उसके अंदर जो क्लच वायर ब्रेक वायर होता है उस तरीके से यहाँ पर केबल है। और इस जैसे फिगर में आपको दिख रहा है कि ये हुक के अंदर से आपको एक ऐसा रोटेट करते हुए आपको ये बड़े से हुक में से आपको लेना है, और नीचे यहाँ पर इसकी अटैचमेंट जो रहती है वो अटैचमेंट आपको यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि इस तरीके से आपको यहाँ पर अटैचमेंट फिक्स कर देना है। ये रोड के अंदर से यहाँ से अटैचमेंट नीचे आएगी, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट पेज। ओके, तो इन्होंने यहाँ पर ऊपर का जो कवर है वो लगा दिया है। उसके बाद में और एक कवर जो आता है, जैसे कि रॉड के ऊपर से ये कवर आने वाला है, तो ये कवर आने वाला है रॉड के ऊपर से। तो आपको इस बॉक्स के अंदर ये जो सिलेंडर है इसके अंदर आपको ये जो रॉड आता है ये रॉड आपको इसके अंदर से डाल देना है, ठीक है ना। और यहाँ पर से डालने के बाद जैसे नीचे से आएगा इस तरीके से आपको इसको सेटिंग करना है। और उसके बाद में ये जो 2 कवर दिख रहे हैं आपको, ये कवर भी आपको इसके ऊपर फिक्स कर देना है। ये नीचे वाला कवर है और ये जो ऊपर वाला कवर आता है, ठीक है। तो ये भी आपको इसके अंदर फिक्स कर देना है इस तरीके से। सिचुएशन देखकर आपको उस हिसाब से आपको फिट करना है, इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप्स के अंदर आपको बताया गया है कि अगर आपने पहले रॉड लगा लिया है, फिर बाद में नीचे की असेंबली कंप्लीट हो चुकी है, तो उसके बाद में ये जो कनेक्शन है मोटर का और वो रॉड का वो आपको फिक्स करवाना है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि आगे बढ़ते हैं अभी, क्योंकि हमारा मोटर का असेंबली तो पूरा फिक्स हो चुका है। अभी हमारा ऊपर का हुक का असेंबली की तरफ हम लोग जाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग यहाँ पर छत जो रूफ है उसको अभी इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये छत है, इसके अंदर आपको यहाँ पर हुक दिख रहा है, और उसी हुक को हम लोग यहाँ पर इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमने इसका एक नट बोल्ट जो स्क्रू है वो निकाल दिया है। अभी हम लोग ये ऊपर की तरफ यहाँ पर इसको इंस्टॉल करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अब यहाँ पर मैंने ये जो क्लिप है यहाँ पर मैंने लगा दिया है। ये जो यू शेप का एक एंगल है उसके अंदर मैंने ये क्लिप लगा दिया है, और आपको ये जो उसको नट बोल्ट दिख रहा है उसको 10 नंबर के, तो इससे आपको इसको पैक कर देना है। और इसके नीचे से यहाँ पर आपको ये जो रॉड यहाँ पर अटैच करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसको अटैच कर देंगे।
आप देख सकते हो ये अटैचमेंट यहाँ पर हमने कर दिया है। अभी इसको अच्छे से कर देना है आपको अपने टूल्स का यूज़ करके, टूल्स नंबर 10। तो फ्रेंड्स ये जो आपको दिख रहा है सेफ्टी केबल, इस सेफ्टी केबल को भी आपको क्या करना है, ऊपर का जो हुक है यू हुक, तो उसके साथ इसको आपको अटैच करना है। तो दूसरे देख सकते हो इसके यहाँ पर हुक है का आर्किंग वायर रहती है। फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ये जो सेफ्टी केबल है ये यहाँ पर अटैच कर दिया है। आप देख सकते हो कि ये यू शेप के जो हुक है छत का, उसके अंदर से मैंने यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर दिया है। और ये छोटा हुक जो होती है इसके ये बड़े हुक में से यहाँ पर डाल के हमने ले लिया है और इसको यहाँ पर। तो ये जो सेफ्टी केबल और जो पावर केबल है उसको इस सिलेंडर में से पास करने के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जा रहा था, इसलिए हमने इसके साथ एक छोटा सा वायर भी मिला था। तो वो वायर हमने सेफ्टी केबल को अटैच कर लिया है, साथ ही में जो पावर केबल है उसे भी अटैच कर लिया है। और फिर बाद में इस सिलेंडर के अंदर से हमने इसको पास करते हुए बाहर निकाला। याद रहे कि उस सेफ्टी केबल और पावर केबल अलग अलग होल से बाहर आना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने एक अटैचमेंट कर दिया है। ये जो सेफ्टी केबल है ये हमने ये होल से पास किया है और जो मेन केबल है वो हमने ये होल से पास किया है। तो पास करने के लिए हमने यहाँ पर उसके साथ एक वायर मिली थी, उसी का हमने यूज़ किया है। अभी हम लोग इसके नीचे की तरफ से ये जो अटैचमेंट है ये नीचे वाला का अटैचमेंट अभी यहाँ पर हम कर देंगे और उसके बाद हम लोग हमारा मेन यूनिट यहाँ पर फिट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम अभी ये वाला यूनिट फिट करने के बाद उसको शो करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमारा ऊपर का जो अटैचमेंट है बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर फिक्स हो चुका है। अभी हमने एक नीचे सेफ्टी केबल लेकर आए हैं और एक जो हमारा मेन केबल है हमारा उसको हम लोग यहाँ पर नीचे लेकर आए हैं। तो अभी हम लोग इसके साथ जो मेन यूनिट है वो मेन यूनिट को यहाँ पर हम लोग अभी फिक्स करने वाले हैं। और आपको याद रहेगा कि ये जो मेन नट है ये जो रॉड का ये बड़े वाले, तो उसका भी स्क्रू यहाँ पर आपको टाइट कर लेना है, ओके, ताकि ये नीचे ना आ जाए असेंबली फिट करने को। तो चलिए आइए हम लोग अभी हमारा जो मेन यूनिट है वो मेन यूनिट यहाँ पर अभी फिक्स करने जा रहे हैं। तो फिक्स करने के लिए आपको सबसे पहले तो यहाँ पर इसके जो ऊपर का जो कैप है वो कैप निकालने के लिए आपको ये स्क्रू आपको ओपन कर लेना है। स्क्रू खोल लो इसे। फिर आपको ये जो सेफ्टी कैप है आपको निकाल लेना है, इसको साइड में कर देना है और इसको आपको उसके साथ अटैच कर देना है। अटैच करने से पहले आपको यहाँ पर देख लेना है डायग्राम के अंदर, इसको मैं थोड़ा कंफर्टेबल करने के लिए ऊपर रख देता हूँ। तो यहाँ पर आपका अभी जो मेन केबल्स है वो मेन केबल्स यहाँ पर कहाँ पर आपको फिक्स करना है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कुछ दो साइड्स दिए हैं बट हम लोग यहाँ पर फिर भी एक बार मैनुअल्स के अंदर चेक करेंगे, बिकॉज हमारा जो रेगुलर पंखा होता है उस रेगुलर पंखे के अंदर आपको दोनों साइड में, एक साइड में कम फैन के वायर्स रहते हैं और दूसरे साइड में पावर केबल इंस्टॉल करने का बहुत आसान सर्किट होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कई सारे यहाँ पर सॉकेट्स दे रखे हैं और इस सॉकेट्स के अंदर यहाँ पर कहाँ पर इंस्टॉलेशन करना है आपके मेन सर्किट 240 वोल्ट। तो उसके लिए हम सबसे पहले डायग्राम ओपन करेंगे हमारा और डायग्राम के अंदर हम लोग चेक करेंगे कि ये जो मेन उसका सर्किट है वो कहाँ पर है और कहाँ पर वो हमें मेन वायर केबल लगाना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमने ये जो असेंबली आपको ऊपर की बता दी थी और इसके नीचे जो दो वायर्स आए और एक सेफ्टी केबल आया है। वो सेफ्टी के बाद आप लोगों को यहाँ पर डायग्राम दिया गया है कि हमने जो मेन यूनिट का जो सेफ्टी कैप निकाला था उसके साथ एक स्क्रू निकाला था हमने, तो वो स्क्रू के साथ ये जो सेफ्टी वायर है ये आपको अटैच कर देना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर डायग्राम में जैसे दिखाया है वैसे आपको अटैच करना है। ये होने के बाद यहाँ पर आपको जैसे मैंने आपको बोला था कि पेज नंबर 18 के ऊपर स्टेप 18 के अंदर जो है ना यहाँ पर आपको मेन न्यूट्रल एंड फेज कहाँ पर अटैच करना है उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो अटैचमेंट है इसके साथ कहाँ करना है। तो ये जो बड़ा वाला जो आपको दिख रहा है यूनिट मेन वाला, तो उसके ऊपर जो सबसे बड़ा वाला सॉकेट जो दिख रहा है आपको, उस सॉकेट्स के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो इधर 3 स्क्रू है और इधर 3 स्क्रू है, तो इसको भी सेम यहाँ पर 3 स्क्रू है और 3 स्क्रू। यहाँ पर आपका भी एक वैकेंट दिख रहा है, यहाँ पर एक वैकेंट दिख रहा है और यहाँ पर एक वैकेंट दिख रहा है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फेस एंड न्यूट्रल यहाँ पर उसको अटैच करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग चलिए आइए स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि यहाँ पर रेड वायर एंड ब्लैक वायर आपको मेन सर्किट का दिख रहा है। तो इसके साथ अभी हमको हमारा मेन जो ऊपर कनेक्शन को अटैच करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमारा समय हो चुका है कि ऊपर की तरफ हमको अभी पूरा असेंबली यहाँ पर फिट कर देना है। तो असेंबली फिट करने के लिए आपको ये जो मेन रॉड दिख रहा है मेन यूनिट का, तो यहाँ पर उसको आपको होल दिख रहा होगा, ये होल में ये साइड से जब पाइप अटैच करोगे यहाँ पर से आपको डालना है और ये साइड से आपको बोल्ट टाइट कर देना है। ठीक है ना, तो बट दोस्तों मेरे को ना एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट इसके अंदर ये लगा कि जब हम ये डालते हैं बोल्ट तो उसके बाद में ये जो सीधा जो लाइन मेन रॉड को जो कट किया वाला है वायर्स के लिए, तो उसी के साथ यहाँ पर मेन असेंबली का जो रॉड है फिट होता है। तो मतलब ये साइड से आप देख सकते हो कि पूरा रॉड फिलअप हुआ है और उसको अंदर भी यहाँ पर उन्होंने एक होल गिराया है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा वीक पॉइंट हो चुका है और ये साइड से तो पूरी तरह से यहाँ पर जो है ना लंबी एक कट लगाई है जिसके कारण ये रॉड और वीक होता है और उसी के अंदर से ये मेन बोल्ट इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, ये कोई ज़्यादा मेजर इशू है नहीं, लेकिन जो इसका वीक पॉइंट जो है ना यही मुझको लग रहा है कि थोड़ा सा ये रॉड स्ट्रॉन्ग होना था, बिकॉज हमारे रेगुलर फैन के अंदर क्या होता है ना कि ये जो स्क्रू है ये साइड से इंस्टॉल होता है। ठीक है ना, तो इतना ही मुझको एक नेगेटिव पॉइंट इसके अंदर फील हो रहा है। बट ठीक है, इन्हें कंपनी ने कुछ तो बनाया है तो सोच समझ के ही बनाया, तो इसका सेफ्टी वगैरह सब कुछ बढ़िया उन्होंने टेस्ट किया होगा। इसकी वजह से ये जो पाइप की मोटाई है ये काफ़ी अच्छी है, इसलिए इसके अंदर आपको कोई रिस्क है नहीं। ठीक है, इसलिए उन्होंने सेफ्टी वायर भी इसके साथ इंस्टॉल कर रखा है, तो इतना कोई डरने की ज़रूरत है नहीं, आप बिल्कुल डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो।
तो फ्रेंड्स देखिए अभी हमारे जो मेन यूनिट है अभी हम लोग यहाँ पर इसको ऊपर की तरफ इंस्टॉल करने वाले हैं। गाइस यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको इंस्टॉलेशन कर दिया है, बट ये इस तरीके से यहाँ पर खुल रहा है, तो कुछ तो प्रॉब्लम है। हमने यहाँ पर पूरा नट बोल्ट टाइट करने के बाद ये इस तरीके से ये डांस करता है। तो आई थिंक ये हमने जो कैप निकाली थी ये वाली कैप हमें फिर से एक बार इंस्टॉल कर देना है, और ये इंस्टॉल करने के बाद फिर उसके बाद में आपको वो रोड के अंदर ये मेन यूनिट फिट करना है। तो उसका फिर से हमें निकलना पड़ेगा, और ये सेफ्टी कैप इंस्टॉल करने के बाद हमें फिर से एक बार मेन यूनिट लगाना पड़ेगा, तब जाके ये जो प्ले हो रहा है ये प्ले हमें बंद हो जाएगा। हमारा मेन यूनिट यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, तो अभी हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट लेवल के लिए जाएंगे। तो रूफ टॉप का जो कवर है सबसे ऊपर की तरफ ये अभी इंस्टॉल होने वाला है यहाँ पर, ताकि इसका जो स्मार्टनेस है वो थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से आपको दिख सके। तो उसके लिए अभी हम लोग ये इंस्टॉल करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग ये यूनिट ऊपर बिठाने वाले हैं। तो इसको यहाँ पर अटैचमेंट दी गई है, वो आपको पहले निकालना पड़ेगा। जैसे कि बहुत आसान है निकालना, इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड ऐसा है नहीं, ये निकल गया। और ऊपर भी सेम इसी तरीके से आपको फिट करना है, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों को ये जो मेन लाइट वाला जो यूनिट है वो भी हम लाइट वाला यूनिट पर फिट करने वाले हैं। फ्रेंड्स आप देख लो कि हमने यहाँ पर ऊपर का जो प्लेट था वो बिठा दिया है। अभी हमारा ये प्लेट नीचे का जो सबसे लाइट वाला सेक्शन है वो अभी हमको इंस्टॉल करना है। तो ये पहले ये कवर लगेगा, उसके बाद ये हमारा जो लाइट है ये इसके नीचे से लगेगा, तो ये फाइनल इस टाइप से। तो फाइनल फिट होने के बाद मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर नीचे वाला जो लोअर पोर्शन था वो पैनल हमने फिट कर दिया है, और इसके नीचे से ये जो लाइट है अभी ये लाइट हम लोग यहाँ पर फिट करने वाले हैं। तो यहाँ पर वायर्स का सेटअप बहुत ईजी है। जैसे व्हाइट वायर को व्हाइट केबल के साथ आपको पिन अटैच करना, और ये ब्लैक वायर को ब्लैक के साथ अटैच करना है, ठीक है। तो हम लोग अभी इंस्टॉल करते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारा फाइनली फिटिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी बस अभी हमें इसे ऑन करना है रिमोट के सहारे। तो अभी मैं इसका जो मेन पावर स्विच है वो यहाँ पर अभी ऑन कर रहा हूँ। ये ऑन हो चुका है। तो ये इसका रिमोट है, और ये रिमोट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर इसका भी स्पीड दिए गए हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, और ये 5 का स्पीड सेट करते तो काफ़ी अच्छा स्पीड इसने बोला है, काफ़ी तेज़ स्पीड आप देख सकते हैं। कैलेंडर देखिए किस तरह से हो रहा है। इसको लाइट्स भी दिया है, इसका लाइट्स ऑन करते हैं हम लोग। तो लाइट्स अभी तक ऑन नहीं हो रहा है, तो हम लोग लाइट्स के वायर चेक करना पड़ेगा। ये ऑफ कर दिया अभी हमने। ओके लाइट्स अभी तक ऑन नहीं हुए, तो अभी लाइट्स का सेक्शन फिर से एक बार खोल के हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा इंस्टॉलेशन पूरा हो चुका है, और ये है इसका रिमोट। रिमोट के ऊपर उन्होंने एक डिस्प्ले दिया है, और इसके अंदर ऑप्शन है 1 2 3 4 5 का स्पीड ऑप्शन है। यहाँ पर लैम्प का भी ऑप्शन दिया है उन्होंने। तो अभी हम लोग, और ये टाइमर दिख रहा है यहाँ पर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी इसे ऑन करेंगे। यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन दिया है, इसका भी हम करेंगे ऑन। ये 1 का स्पीड है अभी। इसके बाद हम इसे 2 पे चलाएंगे, फिर 3 पे चलाएंगे, फिर 4 पे चलाएंगे, और ये लास्ट 5 का स्पीड है अभी। ये है इसका हाई स्पीड। काफ़ी तेज़ हवा ये फेंक रहा है अभी। गाइज अभी इसको लाइट भी दिया है, तो अभी हम लोग लाइट ऑन करते हैं। ये इसका लाइट अभी हमने ऑन किया है। लाइट को लो और हाई बीम पे रखने का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया है। जैसे लो करता हूँ मैं तो ये लो हो जाता है, जैसे इसको प्लस दबाएंगे और ज़्यादा स्पीड से वो चलेगा। तो ये होगा इसका लाइट का ऑप्शन। अभी हम लोग लाइट को ऑफ कर देते हैं। ये लाइट हो गया इसका ऑफ। अभी हम लोग यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर एक स्लीप का ऑप्शन दिया है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर स्लीप ऑप्शन है, और ये स्लीप ऑप्शन जब प्रेस करते हो तो ये ऑटोमेटिक टाइमर के हिसाब से ये स्लीप हो जाएगा। इसके बाद में बाजू में है ब्रीज ऑप्शन। तो ये ब्रीज जो है ना, अगर मैं इसको ऑन करता हूँ ना, तो ये जो ब्रीज ऑप्शन है ये जैसे ऑन हो जाता है तो पंखे का एक जैसा वेव का ऑप्शन आपको ये जो डिस्प्ले है, ये मोड जो दिख रहा है आपको, जैसे हवा जैसा ऊपर नीचे जैसे चलती है कम ज़्यादा, तो उस टाइप से ये ब्रीज का ऑप्शन काम करता है। तो ये ऑटोमेटिकली पंखे का स्पीड एंड ऑटोमेटिक स्विंग करते रहेगा। ऑटोमेटिक 1 के ऊपर चलेगा, ऑटोमेटिक 4 पे चलेगा, ऑटोमेटिक 5 का स्पीड पकड़ लेगा कुछ सेकंड्स तक ही, और ये बार बार ऐसे स्विंग होते रहेगा। और स्विंग होते होते इसका स्पीड ऑटोमेटिकली ये चेंज होती रहेगी। मतलब जैसे हम लोग 5 का स्पीड लगा देते हैं रेगुलर, तो वो 5 पे चलता है और कंटिन्यू रात भर भी चलेगा वैसे। लेकिन ये ब्रीज ऑप्शन ऐसा है कि ये ऑटोमेटिकली 1 to 5 का स्पीड ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते हुए पूरा नाइट चलता रहता है। स्लो फास्ट फास्ट स्लो। देखिए मैं रिमोट को कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अभी कुछ ही सेकंड में इसका जो स्पीड है ये ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। ये देखिए स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ चुका है अभी। ऐसा ही ये 5-5 और 10-10 सेकंड तक इसका स्पीड कंटिन्यू चलाता है। फिर अभी ये 5 का स्पीड या फिर 4 का स्पीड अभी चल रहा है। इसके बाद में ऑटोमेटिकली ये इसका स्पीड 1 पे आ जाएगा या फिर 2 पे आ जाएगा। ये खुद को ऑटोमेटिकली स्विच करेगा। ऑब्जर्व करते रहना। अभी इसका स्पीड और फास्ट हो चुका है। इसका स्पीड अभी 5 के ऊपर चला गया है। देखिए मैं रिमोट को कुछ भी एक भी बटन यहाँ पर प्रेस नहीं किया है, बट ऑटोमेटिकली इसका स्पीड क्या हो रहा है, स्विच हो रहा है। अभी इसका स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा। ये देखिए ऑटोमेटिकली इसका स्पीड अभी 4 पे आया है, 3 2 1 इस तरीके से इसका स्पीड ऑटोमेटिकली डिक्रीज और इंक्रीज होते रहेगा।
ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, जिसको लगता है कि हमें पूरा 5 के स्पीड पे नहीं चलाना है रात भर, तो ये स्विंग करते रहेगा। सो ये क्रॉम्पटन का रोवर फ़ैन है, रोवर मॉडल है इसका, तो आप भी आपके घर में इसको यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी एनर्जी इससे सेव होता है। अगर वीडियो इंस्टॉलेशन का अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने दोस्तों में या फिर अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद, जय हिंद।